बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे दोबारा से आपका वेलकम। मैं आज आपके साथ एक थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का ऑनलाइन अर्निंग का तरीका आज शेयर करूँगा। पैसे इससे भी बनते हैं, करना इसको भी कंप्यूटर पे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो बाकी वीडियोस मैं डालता हूँ उनसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा रिमोट वर्क आपके घर के कंफर्ट से, लेकिन इसमें आपको अपना कोई बिजनेस, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं शुरू करनी। इसमें आप किसी के एम्प्लॉय होंगे, नंबर एक। नंबर दो, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एम्प्लॉय से बिजनेस पर्सन भी किस तरह बन सकते हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप दोनों तरीके, दोनों हिस्से इस वीडियो के समझ सकें। बहुत सिंपल है। आपने अपने घर से आधा घंटा लगाना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप घर में बैठकर आधा घंटा स्क्रॉल नहीं कर सकते, 2 क्लिक नहीं कर सकते, तो मेरे भाई कुछ गलत है आप में। तो आइए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आपके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करवा के दिखाता हूं कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन इससे पहले आपका दोबारा से शुक्रिया, आप मेरी वीडियो पे आए, चैनल पे आए। आपने अगर नहीं लाइक किया तो कर दो, नहीं डिसलाइक किया तो वो भी कर दो, लेकिन कुछ करना ज़रूर है आपने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिस तरह कि मैं पिछले 2 दिनों में कह रहा हूँ, कंजूस बंदे को कोई पसंद नहीं करता। तो आइए जनाब, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, मैं इसको जो लिंक्स आज आपके साथ वीडियो में बयान करूंगा, शेयर करूंगा, मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा ताकि आपके लिए लिंक्स को फॉलो करना ज़रा इजी हो। तो हमारे पास इधर पहली पोजीशन है क्लेम्स असिस्टेंट की। ये अपीडियल टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है। आप जिस तरह के देख सकते हैं, फुल रिमोट वर्क है और $15 to $17 पर आवर आपको इसमें मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोजीशन है, जिसका मतलब है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। ये 1 साल की होगी, उसके बाद उनका काम ख़त्म होगा तो वो आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। लेकिन 12 महीने भी कोई कम वक्त नहीं है। $15 से $17 अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 40 आवर्स अ वीक होते हैं, तो हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो मेरे भाई ये बनेगा, अगर हम मिनिमम भी करें 15 into 40, हफ्ते का $600। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, महीने का $2400। और आपको क्या चाहिए? तो ये पोजीशन अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें है क्या। ये रिलेटेड है डेटा एंट्री से। इसमें आपने लिटरली इंश्योरेंस कंपनीज जो क्लेम्स मिलते हैं उनको डॉक्टर से और पेशेंट से, कि ताकि किसी पेशेंट ने डॉक्टर को देखा, अब पेशेंट को या डॉक्टर को पैसे चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी उन क्लेम्स को प्रोसेस करती है। और इस काम में आपने डेटा एंट्री करनी है क्लेम से इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम में। और इसमें अमूमन 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो आपने डेटा एंटर करना है, दूसरा आपने देखना डेटा की एक्यूरेसी क्या है, तीसरा आपने देखना है कोई मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं, मिसिंग एलिमेंट तो नहीं, ताकि कंप्लीट डाटा हो, करेक्ट डाटा हो और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस हो सके। अब इसका आपको क्या फ़ायदा है? नंबर 1, रिमोट काम है, हफ्ते का $600 आप बनाएंगे और अपने घर से बैठ के करना है और सिंपल कंप्यूटर पे करना है। बस आपको कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन का आपको होना चाहिए। बाकी आपके लिए इसमें कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको इसकी चीज़ बताता हूँ और ये सब मेरी आगे चीज़ों पे अप्लाई होगी जो आज मैं शेयर करूँगा। आपने अपने आप को पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। आपने नहीं कहना यार मैं क्वालिफाई नहीं करता, मेरे पास स्किल नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ। नहीं, आपने अप्लाई करना है। आपने अपने दिमाग में सोचना है कि भाई आप ही क्वालिफाइड पर्सन है इस जॉब के लिए, आप ही क्वालिफाइड हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं जो इनको चाहिए। एम्प्लॉयर को मौका दें कि वो कहे यार थैंक यू फॉर अप्लाइंग, लेकिन आप हमारी क्वालिफिकेशंस पे नहीं उतरते।
آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا, اپنے دماغ میں آپ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ اپلائی کرو اور اگلوں کو موقع دو کہ وہ آپ کی کوالیفیکیشنز دیکھیں, پرائر ایکسپیرینس دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. نیکسٹ ہمارے پاس ایک جو کمپنی ہے وہ ہے سیاکس. اس میں بھی ریموٹ پروسیسر ہے, EMR ایمرجنسی میڈیکل رسپانس. یہ بھی بالکل اسی طرح کی ہی جاب ہے. اس میں آپ اگر دیکھیں فل ٹائم ہے, منڈے تھرو تھرسڈے 6 AM to 5 PM ہے, اور اس میں آپ کو ڈیٹا پروسیسنگ کرنی ہے. کمفرٹیبل ورکنگ ان اے ہائی والیوم پروڈکشن انوائرمنٹ, جس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اس میڈیکل سسٹم کے کمپیوٹر میں, ان کے کمپیوٹرز میں, اور آپ کو مائکروسافٹ آفس کا کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے دیسی انڈین, پاکستانی, بنگالی, سری لنکن, ہم جو بھی دیسی ہیں ساؤتھ ایشیا میں, ہمیں کمپیوٹرز کا بہت سمجھ ہے. ہمیں مائکروسافٹ آفس, ایڈوبی اور یہ سب جو جگاڑ ہیں ہمیں پتہ ہوتے ہیں کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو آپ کو اس میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں رسپانسبلٹیز بالکل اسی طرح ہی ہیں جس سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی. یہ سب میڈیکل جابز کی بالکل اسی طرح کی ہی رسپانسبلٹیز ہیں. اور اس میں بھی آپ نے ان کو, اگر آپ رسپانسبلٹیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہی ہے کہ آپ نے ان کے منیمم ورڈز پر آور آپ کا ہونا چاہیے. آپ نے منیمم اتنے ڈاکیومنٹس 1 گھنٹے میں سبمٹ کرنے ہیں, کیونکہ پروڈکشن ہوتی ہے نا, اس کو پروڈکشن کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں ایک بندے نے کتنے فارمز کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالا. اگر آپ اس سے کم ڈالیں تو اس کا مطلب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں یا آپ پوری طرح سے کوالیفائڈ نہیں ہیں. تو بیسکلی ٹائپنگ سپیڈ ہی ہوتی ہے, جتنی جلدی آپ انپٹ کر سکو گے اتنی جلدی آپ فارمز اتنے کمپلیٹ کر سکتے ہو. اگر ہم ان کی کوالیفیکیشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ 6 months ڈیٹا انٹری ایکسپیرینس ریکوائرڈ, ہائی اسکول آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور آپ کو کمپنی کی پالیسیز فالو کرنی ہے. لسن ٹو اینڈ آبجیکٹیولی کنسیڈر آئیڈیاز, ظاہری بات ہے جو مینیجر کہے اس کو سنو اور اس پہ عمل کرو. کمپیوٹر اسکلز انکلوڈنگ ونڈو بیسڈ ایپلیکیشنز, ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل آپ کو آنا چاہیے. آرگنائزیشن اسکل ہونے چاہیے. ہر کمپنی والا ہر جاب پوسٹنگ دنیا میں یہ چھاپتا ضرور ہے, مائکروسافٹ آفس ہو, آرگنائزیشن اسکلز ہوں, آرڈر ماننے آتے ہوں, فلانا فلانا ٹمکانا. تو یہ ہے ایک دوسری کمپنی سیاکس. ریموٹ ورک ہے, انہوں نے پے نہیں بتائی لیکن میں کہوں گا آپ اس پہ بھی اپلائی کرو اور دیکھو کہ کیا بنتا ہے آپ کا. تیسری کمپنی ہے اسینشن. اب اس میں بھی ڈیٹا انٹری ہے. Maintain, document and utilize specialty databases, collect, store, retrieve and communicate quality related data information. جس سے میں نے کہا کہ ڈیٹا انٹر کرنا ہے, ڈیٹا پل کرنا ہے, کسٹمرز کے وہ کلیمز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے کلیمز ہوتے ہیں, وہ آپ نے ان کے سسٹم میں ڈالنے ہیں. اگر آپ کو کوئی مینیجر کہے کہ بھائی فلانے کسٹمر کی ذرا مجھے ڈیٹیل دو, کمپیوٹر میں جا کے جس طرح آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے, جس طرح آپ اپنے ای میل کو سرچ کرتے ہو, آپ جس طرح انسٹاگرام کی سرچ بار میں سرچ کرتے ہو, فیس بک کی سرچ بار میں سرچ کرتے ہو, بالکل اسی طرح ہی ان سسٹم سے بھی سرچ کر کے ڈیٹا ریٹریو کرنا ہے. انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے participate in individual audit reviews, participates in educational sessions. Basically on the job training جو ان کے ملتی ہے اس کو آپ نے, اس میں آپ نے شامل ہونا ہے, اپنی آپ کو سکھاتے رہنا ہے, لرن کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ پریکٹسز, بیسٹ پریکٹسز کا آپ کو پتہ ہو. ڈیٹا انٹری کا, ڈیٹا ریٹریول کا کوئی ٹینشن والا کام نہیں ہے. جس سے میں نے پہلے کہا ہر جاب والا ہر کمپنی میں پوری دنیا میں یہ کچھ ٹیمپلیٹ لینگویج جسے کہتے ہیں یہ چھاپ دیتے ہیں. اب اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہائی اسکول ہونا چاہیے منیمم آپ کا, جو کہ 12ویں جماعت ہوتی ہے, 12th grade 12, اور یہ کہتے ہیں 3 years of experience preferred. اس کا مطلب ہے کہ 3 سال کا ایکسپیرینس وہ پسند کریں گے, لیکن ضروری نہیں کہ 3 سال کا ہی ہو, 2 کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے بیسٹ فٹ فارورڈ رکھنا ہے. جب آپ ان جاب سے اپلائی کریں اپنے ریزیومے کو چمکا کے رکھ دو,
कोई चीज़ नहीं छोड़नी डेटा एंट्री से। अगर आपको कोई सिस्टम आता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, उसका बताओ। आपने डेटा रिट्रीव किया, उसका बताओ। आपने अगर कोई फ्रीलांसिंग काम किया जिसमें डेटा एंट्री की, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की, उसको छापो, अपने रिज्यूमे पे लिखो, अपनी एजुकेशन लिखो। और डरना नहीं, घबराना नहीं, ये डेटा एंट्री जॉब्स हैं, लेकिन इनका फ़ायदा ये है अपने घर के कंफर्ट से बैठ के आप डॉलर में पैसे कमाएंगे। जब दिल किया चाय का कप पिया, जब दिल किया खा लिया। लेकिन भाई जॉब होती है, जिससे मैंने कहा प्रोडक्शन गोल्स होते हैं, 1 घंटे में आप कितना काम कंप्लीट करते हो, तो वो नहीं भूलना कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। नेक्स्ट जॉब जो हमारी आ रही है वो है डेटा एंट्री क्लर्क। एक क्लीनिंग कंपनी है, फुल रिमोट वर्क है, जिससे आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई हमारी कंपनी इज़ सर्चिंग फॉर एक्सपीरियंस रिलायबल एंड टास्क ओरिएंटेड डेटा एंट्री क्लर्क। वही छाप मारा है इन्होंने फिर दोबारा। अच्छा होना चाहिए, काम आना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, डेटा एंट्री करनी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? जो इनवॉइसेस कस्टमर्स से मिलती हैं उनका डाटा आपने डालना है कंप्यूटर में, स्टेटमेंट्स जनरेट करनी है, रिपोर्ट जनरेट करनी आनी चाहिए, कस्टमर इन्फॉर्मेशन सारी, उनकी डिटेल, उन्होंने क्या काम हमारी कंपनी से करवाया, सिस्टम में डालना है। डॉक्यूमेंट स्कैन करने आने चाहिए आपको। अगर किसी डॉक्यूमेंट में मसला है, कोई करेक्शन मेक करनी है, वो आपको सिस्टम में करना आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए। क्रिएटिंग स्प्रेडशीट बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए काम आती है कि अच्छा भाई पिछले महीने ये कस्टमर्स थे, उन्होंने ये हमारे से सर्विसेज ली। कोई कस्टमर उधर था, कोई कस्टमर इधर था, किसी कस्टमर ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, किसी कस्टमर ने बहुत छोटा ऑर्डर दिया। स्प्रेडशीट में डाटा आना चाहिए, टेबल्स बनाने आने चाहिए। नहीं आते तो भाई यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल्स, हाउ टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स, हाउ टू क्रिएट चार्ट्स इन एक्सेल, उधर आप सर्च कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। हमारे देसियों में इंग्लिश अमूमन आती है, और जैसा मैंने कहा वही छाप है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसका मतलब है कि ओपन टू लर्निंग, आप ओपन माइंड रखो, ऑर्डर लेना आता हो बॉस से, और अपने आप को सिखाते रहो नई चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास जो एक ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब है, कंपनी का नाम है ट्रियन कॉरपोरेशन, कैलिफोर्निया वर्कर्स कॉम्प मेडिकल बिल रिव्यू स्पेशलिस्ट, ये पोजीशन का नाम है। बड़ा फैंसी नाम है, काम डेटा एंट्री का है। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये भी फुल रिमोट वर्क है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने कहा है हाई स्कूल होना चाहिए आपका। स्किल्स जो आपके पास होने चाहिए वो है कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना। ये कागज़ है, कागज़ पे इंफॉर्मेशन है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इनका सिस्टम है। इधर से देखकर कंप्यूटर में सिस्टम एंटर कर दो, नाम के डब्बे से नाम कंप्यूटर में टाइप कर दो। और इसमें आपने क्या करना है? प्रोसेस 60 मेडिकल बिल्स पर डे इन दी बिल रिव्यू सॉफ्टवेयर। देखा, जिससे मैंने कहा इसको प्रोडक्शन गोल कहते हैं, जिसका मतलब है कि एक दिन में 60 आपने जो मेडिकल बिल्स हैं उनको प्रोसेस करना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बुरा काम नहीं है। 8 घंटे का एक दिन होता है, 8 वर्क आवर्स अ डे। 8 घंटों में 60 बिल्स प्रोसेस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इधर से डेटा देख के इधर आपने छाप देना है कंप्यूटर में। परफॉर्म्स अदर एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स एज नीडेड। ये हर कोई लिखता है कि अच्छा भाई ये ज़रा थोड़ा सा मेरा रिपोर्ट पुल कर दो, अच्छा भाई ये ज़रा एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये कर दो, अच्छा भाई इधर आओ इस फाइल को इधर रख दो। और ये भी सिंपल मेडिकल बिलिंग डेटा एंट्री का काम है। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है अभी तक आपको जो मैं जॉब्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पसंद आ रही हैं। सब आपके कंप्यूटर से होंगी, कोई टेलीफोन की ज़रूरत नहीं, कोई किसी से फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं। अमूमन इन जॉब्स में क्या होता है कि आपने एक दफ़ा आपको जॉब मिल गई, अब आपको सारा काम कंप्यूटर पे है, सारे फॉर्म कंप्यूटर पे हैं, ठीक है, वो स्कैन हो गए, कंप्यूटर में ही होते हैं, कोई फ़िज़िकल कॉपियाँ नहीं होती। इसीलिए रिमोट वर्क है। फ़िज़िकल वर्ड डॉक्यूमेंट से देखकर आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देना है। तो कोई आपने ज़्यादा फ़ोन पे उनके साथ गप्पे नहीं लगानी, मीटिंग्स, मैनेजर्स, कोई हिस्सा नहीं। वो आपको बता देंगे अच्छा भाई ये है, ये काम करो, एक दिन में इतना काम होना चाहिए, अल्लाह अल्लाह खैर सला, काम करो, पैसे कमाओ। फिर जनाब एक नेक्स्ट और पोस्टिंग है कैश पोस्टिंग स्पेशलिस्ट, रिमोट वर्क फ्रॉम होम। जॉब ड्यूटीज़ देखें इनकी भी क्या हैं। रिमोट रन रिपोर्ट्स,
पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल इंश्योरेंस पेमेंट्स, जब इंश्योरेंस पेमेंटें प्रोसेस करती है तो वो आपने सिस्टम में डालनी होती है। अच्छा भाई प्रोसेस हो गई, अच्छा भाई पेंडिंग है, अभी हमने वो कस्टमर को पेमेंट नहीं दी, चेक बॉक्स होते हैं सिस्टम के अंदर, आपने सेलेक्ट करने होते हैं। क्लाइंट ने अगर पेमेंट कर दिया तो उस पेमेंट को सिस्टम में एंटर करना है। अच्छा भाई क्लाइंट ने हमें 100 रुपये दे दिए, चेक मार्क लगा दो, बटन दबा दो कि अच्छा भाई अब हम इस क्लाइंट को दोबारा तंग नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमें पैसे दे दिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने सिस्टम में करना है। प्रिपेयर्स नेसेसरी रिकन्सिलिएशन ऑफ कैश एंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस। बहुत सी कंपनीज में प्रोसेस बदलते हैं, प्रोसीजर बदलते हैं, कोई नया सिस्टम आ गया, कोई नया मैनेजर आ गया, उसने अपने मुताबिक काम करवाना है, तो वो जो भी सिस्टम हो, प्रोसेस हो, उसको आपने डॉक्यूमेंट किया हो कि अच्छा भाई मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली थी, इधर क्यों डाली थी, क्योंकि ये मेरे पास सबूत मौजूद था, उस सबूत को देख के मैंने कंप्यूटर में ये इन्फॉर्मेशन डाल दी। तो इसको कहते हैं प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, क्रिएट करना, फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, जिसे कहते हैं एम्प्लॉई, मुलाजमत ऑर्डर फॉलो करता है मुलाजम, ठीक है ना। अब इसमें इनकी क्वालिफिकेशंस देखो, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स यानी आपको दूसरे इंसानों से बात करनी आना चाहिए, जानवरों की तरह आप अगले को पढ़ ना जाओ। आज के ज़माने में खैर कुछ हैं पढ़ने वाले ऐसे लोग। अगलों से आप बेसिक बात कर सको, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग आनी चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए, 5 + 5 = 10, 2 × 2 = 4। कंप्यूटर पे कैलकुलेटर हर किसी के पास मौजूद है, उसको इस्तेमाल करो, सेल फ़ोन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल ओरिएंटेड, परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिसका मतलब है कि अपना वक्त ना ज़ाया करो टीवी देखकर, टेलीफोन पे स्क्रॉल कर कर, काम के वक्त काम करो। डेली गोल ये भी देते हैं, उसको प्रोसेस करो, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। इसका एक्चुअली मतलब है अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, जिसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में। और हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन है बिलिंग स्पेशलिस्ट, रिमोट वर्क फ्रॉम होम, फुल टाइम है, रिमोट है। इसमें भी आपने बिल्कुल वही करना है, आपको डेटा एंट्री आनी चाहिए, मिनिमम हाई स्कूल आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेडिकल, डेंटल, विजन, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स हैं जो आपने प्रोसेस करने हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जनाब ये थी आज की जॉब्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई, ये सेगमेंट ज़रा मुख्तलिफ था, ये आपको पसंद आया। अब जिससे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा इससे बिज़नेस भी किस तरह करना है। अब ये बड़ा सिंपल है, आप जाओ फाइवर पे अपना अकाउंट बनाओ, आप जाओ अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाओ, मैं इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने क्या करना है, आप लोगों को गिग बना के कहो कि गिग बनाओ और उसमें लोगों को ऑफर करो, वी हेल्प यू फाइंड जॉब्स, हम आपको नौकरियां ढूंढ के देंगे। अब ये जो मैंने आपके साथ जॉब्स शेयर की हैं, यही लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करो, कस्टमर्स के साथ शेयर करो, लोगों को कहो कि हम $10 में आपको 10 जॉब्स ढूंढ के देंगे, हम आपको $50 में हम आपको 30 जॉब्स ढूंढ के देंगे। इसमें क्या होगा, आप मेहनत का काम कर रहे हो, इंटरनेट पे जाकर सर्च कर रहे हो, अच्छा भाई अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटिंग की जॉब्स के लिंक्स दो, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के जॉब्स के लिंक्स दो। बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, ख़ुद भी जॉब करो, लोगों को भी जॉब ढूंढ के दो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। लाइक करो वीडियो को या डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे दोबारा से वेलकम। मैं आज आपके लिए एक रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। नॉट नेसेसरली बिज़नेस नहीं है, जिससे ऑनलाइन मैं बाज़ दफ़ा शेयर करता हूँ वीडियोस में कि आप ये करोगे तो ख़ुद पैसे कमाओगे। ये एक ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटी है। और याद रखें, मेरा काम वीडियोस में होता है कि मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं, एक आइडिया दूं, एक आपको मैं फाउंडेशन प्रोवाइड करूं। आपका काम है कि उस चीज़ को पकड़ के फिर उसको और खोलना और एक्सप्लोर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं आपके साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन रिमोट शेयर करूंगा, उस कंपनी में और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आपका क्या काम है, वो ये है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और फिर इधर उधर क्लिक करके और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है उस कंपनी में, कि आपको शायद कुछ और बेहतर लगे,
کوئی آپ کے اسکل سیٹ کے مطابق اور کوئی جاب ہو, کوئی اور اپرچونٹی ہو, یا شاید آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ یار میں کیوں نہیں یہ کام شروع کر سکتا, میں یہ کیوں نہیں بزنس شروع کر سکتا سارا آن لائن. تو آئیے میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا کچھ بتاتا ہوں کہ یہ جاب اپرچونٹی کیا ہے, کہاں سے کرنی ہے, کس طرح ہے, اور آپ کو پھر تھوڑا سا آئیڈیا دوں گا کہ آپ اور اس کو کس طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو جناب میری اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے. آج کی جاب اپرچونٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایک کمپنی کے ساتھ جس کا نام ہے Talk2, TAWK-TO. جاب کا نام ہے کسٹمر سپورٹ اسپیشلسٹ. ریموٹ ہے, کمپنی لوکیٹڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور جاب کی جو ارننگ پوٹینشیل ہے وہ $15 سے $20 پر آور ہے. ہم ذرا نیچے آتے ہیں, اسکرول کرتے ہیں, تو کسٹمر سروس یہ کیا چیز ہے, یہ جاب میں کیا ہے. ٹیکنگ ریکویسٹس بوتھ سیلز, کسٹمر اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ انشورنگ دے آر ٹیکن کیئر آف. آپ نے ریکویسٹ لینی ہے کسٹمرز کی بھی اور اپنے انٹرنل کمپنی کی سیلز کی بھی. آپ کا ڈے ٹو ڈے یہ رول کس طرح کا ہوگا, آپ نے ٹیکنیکل نیڈز کو ٹارگٹ کرنا ہے. And be sure to identify all selling signals and direct requests and effectively get the information they need to purchase. All in all, آپ کا کام ہے کہ آپ کو جو کال آتی ہے, ای میل آتی ہے, آپ نے اس ای میل یا کال میں جو کسی کی بھی کنسرن ہے آپ نے اس کو پن پوائنٹ کر کے ریزالو کرنا ہے. اب ضروری بات نہیں ہے کہ آپ ہی ریزالو کریں گے, آپ کے پاس جو آتی ہے آپ نے اس کو فارورڈ کرنا ہے کسی اور کی طرف اگر تک بنتی ہے, ورنہ آپ نے اس کو پراپر طریقے سے سلوشن فراہم کرنا ہے اور جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہ فارورڈ کر دینی ہے. آپ کے اسکل سیٹس اس کے لیے کیا ہونے چاہیے. فلوئنسی ان انگلش. ہمارے انڈیا پاکستان میں سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ اپنی زبان آئے نہ آئے, انگلش اب ہر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے, انگلش آتی ہے تو انگلش آنی چاہیے. انگلش میں کانورسیشن آپ کی ہونی چاہیے. آپ کا جو اننسیشن ہے یعنی الفاظ کو پروناؤنس کرنا وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور کسٹمر سروس پیریڈ, فلوئنسی ان انگلش, کسٹمر سروس. اور پرائر ایکسپیرینس اگر آپ کا سیلز کا ہے, آپ نے کوئی جاب کی, کوئی ہائی اسکول میں, کوئی کالج میں پروجیکٹ کیا, اس کو اپنے ریزیومے پہ ڈالو. اچھا, نائس ٹو ہیو اسکلز کیا ہیں. ورڈ پریس استعمال کرنا آنا چاہیے, ڈاکیو سائن, کوئک بکس. یار یہ بہت سمپل سافٹ ویئرز ہیں, یہ میں نے خود استعمال کیے ہیں, ان کے لیے عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جاؤ اور سرچ کرو ڈاکیو سائن کیا ہے, کوئک بکس کیا ہے, ورڈ پریس کیا ہے. ورڈ پریس ایک فاؤنڈیشن پروگرام ہے جس کے اوپر آپ ویب سائٹس بناتے ہیں. کوئک بکس ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے. ڈاکیو سائن الیکٹرانک سگنیچر کا سافٹ ویئر ہے. اور will the role be phone based, inbound, outbound, یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل کسٹمرز کے لیے کیا آپ نے استعمال کرنا ہے. ای میل سپورٹ, چیٹ سپورٹ, نو ٹیلیفون. ٹیلی فون کی تو ضرورت ہی نہیں, صرف ای میل اور چیٹ کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے اوپر. 40 hours per week ہے, سنڈے تھرو سیٹرڈے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا فلیکسیبلٹی فل دیجیے ان کو. 100% آپ اویلیبل ہیں. اور ظاہری بات ہے کیونکہ کمپنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے تو آپ کو شاید رات کو کام کرنا پڑے, اور آپ کے لیے یہ اوکے پرفیکٹلی فائن ہونا چاہیے. ڈالرز ارن کرنے تو تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑے گی. پھر اگر آپ کے پاس اسکائپ آئی ڈی نہیں ہے تو آپ اپنا ایک اسکائپ کا اکاؤنٹ بنائیے مائکروسافٹ کے تھرو www.microsoft.com, ورنہ گوگل میں سرچ کرو اسکائپ اور آپ اس کا پھر اپنا ایک اسکائپ کا لاگ ان بنا سکتے ہو. میں آپ کو ادھر کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. میں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر google.com کھولا ہے, میں اسکائپ لکھوں گا, اسکائپ سرچ کیا, اسکائپ کی پہلی لنک کے اوپر میں کلک کروں گا اور ادھر میرے پاس ساری آپشنز ہیں. اوپن اسکائپ ان یور براؤزر, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے, میں ریکمینڈ کروں گا, اور اپنا ادھر سے سائن ان کے اوپر کلک کر کے تو سائن اپ کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کی ایک اسکائپ کی آئی ڈی بن جائے. یہ بالکل MSN میسنجر کی طرح, اگر آپ نے کبھی MSN میسنجر یوز کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا وہ کیا بلا تھی. تو جناب یہ ہے آج کی
जॉब अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, आपने एक जॉब मैंने आपको बताई है एक कंपनी के साथ। अब आपका काम है कि उस कंपनी को सर्च करना, उसमें और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड वाइड भी हैं कुछ जॉब्स। एंड्रॉयड डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, सीनियर बैक एंड डेवलपर, iOS डेवलपर। ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल iOS डेवलपर, ठीक है ना, आप YouTube पे जाओ और सर्च करो iOS डेवलपर, आपको सब बेसिक समझ आ जाएंगी कि iOS डेवलपर है क्या, वो काम करता क्या है। मैं अगर इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखाऊं iOS डेवलपर के ऊपर, तो आपको ये सब चीज़ें इंटरनेट पे फ्री को सीखने को मिल सकती हैं। प्रोफिशिएंसी विद स्विफ्ट एक प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव सी एक प्रोग्राम है, एक्सपीरियंस विद iOS फ्रेमवर्क्स सच एज कोर डाटा, कोर एनिमेशन, APIs। ये एग्जाम्पल है, इसको सर्च करो, सीखो और फिर इस्तेमाल करो पैसे कमाने में अपने घर से बैठकर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, DM करो, कमेंट करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे दोबारा से वेलकम। आज मैं आपके साथ ऑनलाइन रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा। आपको दिखाऊंगा वो कंपनी कौन सी है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, और आप इसी तरह ही उस कंपनी की और जॉब्स किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या पेमेंट होगी, आवरली क्या बनाएंगे, बोनस होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, सब आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले वेलकम, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर वीडियो को डिसलाइक करो अगर नहीं पसंद आती। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज की एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। लेकिन उससे पहले याद रखो, ये जितनी भी जॉब्स हैं इनका चांस होता है कि ये जल्दी गायब हो जाएंगी। क्यों? ग्लोबल होती हैं और रिमोट होती हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो सिर्फ आप ही अप्लाई नहीं कर रहे, कंपटीशन होता है। और अगर कोई जॉब चली जाए, आपको नहीं मिले, तो मैं लिंक तो देता हूँ, लेकिन आप इसी तरीके से और जॉब्स भी सर्च कर सकते हो फॉर द सेम कंपनी। तो आइए, आज की जो जॉब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ओपन है वो एक डेटा एंट्री पोजीशन है। कंपनी का नाम है सिंपली इंश्योर्ड। उसमें आपकी कॉम्पेंसेशन है $15 पर आवर, 100% रिमोट है। कंपनी बनी है, कंपनी सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में, और आपको $2000 एनुअल बोनस भी मिलेगा, और साथ में ऑप्शंस मिलेंगी करियर में प्रोग्रेस करने की। लेकिन आप रिमोट हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आप बस अपने पैसे कमाओ और आराम से उसको खाओ। अब इसमें आप करेंगे क्या? इस रोल में आपका काम जो होगा वो है एप्लीकेशंस को आपने स्क्रीन करना है, उनको आपने देखना है कि वो पूरी तरह से कंप्लीटेड हैं, और फिर इंश्योरेंस कैरियर को वो आपने सबमिट कर देनी है जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ आप और भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे और उनको सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कैरियर्स को अप्रूवल के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है जिस तरह आप किसी डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, और वो डॉक्टर एक फॉर्म अपना फिल करेगा और इंश्योरेंस प्रोवाइडर को सबमिट करेगा कि भाई ये कस्टमर का मैंने ख्याल किया, अब मुझे इसके पैसे दो। इसके साथ साथ आप और भी जो टास्क्स वगैरह होंगे आपका मैनेजर देगा, उनको आप कंपाइल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ उनका प्रोसेस अगर कहीं इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आती है कि यार अगर ये स्टेप हम काट लें और इस तरह कर दें, तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सा तरीका है, डेटा एंट्री है। बेसिकली आपने लिटरली एक फॉर्म को पढ़ना है कंप्यूटर के ऊपर और उसको सबमिट करना है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। ऑफ कोर्स जॉब में आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। अब आपको इसके लिए चाहिए क्या? 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस के अंदर या सेल्स के अंदर। मल्टीटास्किंग हर कंपनी वाला मांगता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? एक टाइम पे 2 काम, 3 काम, और यूजुअली इस तरह होता नहीं, एक टाइम पे हर कोई एक ही काम करता है, ये बस लिख देते हैं। साथ साथ हाई वॉल्यूम कॉन्टैक्ट
सेंटर इन्वायरमेंट, जनाब असली तो चीज़ है, थोड़ी सी इंग्लिश की कमांड होनी चाहिए और कस्टमर सर्विस रोल में आपको बैठकर काम करने में कंफर्टेबल होना चाहिए और फॉर्म्स पढ़कर सबमिट करना आपको आना चाहिए। अब इसी तरह ही आप इस कंपनी के साथ और भी जॉब्स देख सकते हैं और इसमें बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगे। बिजनेस डेवलपमेंट, अब आप देखेंगे कुछ जॉब्स के नीचे लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को फॉर एग्जांपल, ये इसका मतलब है कि आपको उस सिटी में होना ज़रूरी है। फिर कुछ जॉब्स हैं जिन पर रिमोट लिखा है, उन जॉब्स को आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अप्लाई ज़रूर करो। यूजुअली ऐसी कंपनीज पसंद करती हैं फॉरेन टैलेंट को क्योंकि उनको पैसे कम देने पड़ते हैं, काम उसी तरह ही वो लेते हैं। तो आप इनकी और भी जॉब सर्च कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, आप उस जॉब पे अप्लाई करो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पे दोबारा से वेलकम। आज मैं आपके साथ टाइपिंग की जॉब शेयर करूंगा ऑनलाइन, अपने कंप्यूटर से, अपने घर के कंफर्ट से। अगर आपके पास फुल टाइम है तो शाम को भी आप बैठकर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं। एक बात याद रखें, जितनी ऑनलाइन जॉब्स होती हैं इनका मतलब होता है या मकसद होता है कि आपकी इनकम को सप्लीमेंट करना। सप्लीमेंट का मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई फुल टाइम काम चल रहा है जिससे आप घर के खर्च चलाते हैं और ये थोड़ी सी एडेड एक्स्ट्रा कुशन मिल जाता है कि अच्छा भाई कोई चीज़ लेनी है, कोई फीसें देनी है या फिर बाहर जाकर हफ्ते में एक दफ़ा खाना खाना है। अगर आप समझते हैं कि इससे पूरे का पूरा घर चलता है इन चीज़ों से, तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा शॉक होगा क्योंकि ये केस नहीं है। लेकिन ये जो काम है कंफर्टेबल है, सिंपल है और आप इजीली डेली के $10-15 इससे बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, घंटा कम से कम डेली लगाना है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन की पे लेके जाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ वो वेबसाइट्स, आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, जिससे आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। लेकिन उससे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो पे दोबारा आए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो या डिसलाइक भी कर दो, कोई बात नहीं, कुछ करना ज़रूर है। तो आइए जनाब मेरी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना वेब ब्राउज़र खोलना है, क्रोम, फायरफॉक्स, ऑपरा, जो भी है उसके ऊपर आप आएँ, google.com पे आएँ, फिर www.google.com। और वैसे मैं इन सारी वेबसाइट्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। गूगल में आके आपने लिखना है typingtest.com, जिस तरह आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जब आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट लिंक आएगी, इस फर्स्ट लिंक के ऊपर आप करेंगे क्लिक। अब ये क्या चीज़ है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एग्री। अच्छा, typingtest.com, इधर हम क्यों आए? इधर हम इसलिए आए कि अगर आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं है या आप तेज़ टाइपिस्ट नहीं हैं तो इधर आके अपने इस स्किल को, इस हुनर को पॉलिश करें। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइप करोगे उतने पैसे मिलेंगे, जितनी कम मिस्टेक्स बनाओगे उतना ही कम टाइम लगेगा काम ख़त्म करने में। और वैसे भी गलतियां करने वाले को कोई पसंद ज़्यादा नहीं करता। तो आप आएँ और आप अपनी इधर स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करें। हम इधर 3-4 ऑप्शंस को ज़रा सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, ताकि मैं आपको वॉक थ्रू कराऊँ। आप स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका एक बेसिक मीडियम डिफ़िकल्टी का टेस्ट शुरू हो जाएगा, जहां अब ये जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको टाइप करेंगे। आप देखें इधर क्लॉक है, जिस तरह आप टाइप करना शुरू करेंगे क्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। वी नो शार्क्स आर डेंजरस बट डू यू नो दैट देयर, देखा आपको गलती हो गई, इज़ ए मोर dangerous animal we can find on a farm question mark, फिर एक गलती हो गई। तो आपने इस तरह अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अपने टेस्टिंग को। अब मैंने इसको क्लोज किया है, अभी एनालाइज करेगा और देखें इसने मुझे दिखाया 2 गलतियां हुई। मैंने पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं किया, मेरे से 2 गलतियां भी हुई। वो जो 10-12 वर्ड टाइप किए थे, इसने मुझे कहा कि मेरी वर्ड्स पर मिनट जो कि स्पीड है वो 46 है। अब
अब अगर मैं इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट करूं, सही तरीके से करूं, तो ये मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये क्योंकि वीडियो है, आपके लिए है, आपको वॉक थ्रू देना है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्या है। ठीक है, आप रीटेक भी कर सकते हैं, आप टाइपिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं। हम अगर नीचे आएँ तो आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी जो कि हमारे काम की नहीं है। तो आप टाइपिंग कोर्स भी देख सकते हैं जिसमें आपको ये पूरे का पूरा वॉक थ्रू कराएगा, लेसन 1 से लेकर लेसन 14 तक, जो आखिरी टेस्ट है। और जब तक आप टेस्ट पे पहुंचेंगे तब तक आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो ये टाइपिंग ट्रेनर typingtest.com वेबसाइट है जिस पे आप आएंगे और अपनी स्किल को पहले गेज करेंगे कि आपकी स्पीड किस तरह की है। आप जब ये काम कर लें, मैं वैसे रेकमेंड करूँगा हाईली कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करें, ताकि फाइनल टेस्ट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट काम आएगा जब आप वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे ना फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपके पास एक सबूत है, एक प्रूफ है कि लुक दिस इज़ व्हाट आई डिड, मैंने ये किया, मेरी ये स्पीड है, मैं इतना अच्छा हूँ। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो 2 कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आपने अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर google.com खोलना है और फिर गूगल के सर्च में आपने लिखना है rev.com, जिस तरह कि मैंने टाइप किया। हमारी ये पहली ही वेबसाइट है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे rev.com के ऊपर और ये ओपन कर देगा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट। अच्छा, अब ये वेबसाइट में है क्या? एसेंशियली इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज होती हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है चीज़? ट्रांसक्रिप्शन होती है जहां आपने ऑडियो को सुन के, हम इसको कर देते हैं डिक्लाइन, जहां आपने ऑडियो को सुन के तो टाइप करना होता है। यूजुअली कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जो वकील होते हैं दोनों साइड के, जज का जो होता है, जो विटनेसेस होते हैं वो बोलते हैं। और आपने मूवीज़ में भी देखा होगा एक टाइपिस्ट कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, औरत बंदा जो भी होता है वो बस टाइप कर रहा होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन उसे कहते हैं, वो ट्रांसक्राइब कर रहा होता है, जो बंदा बोल रहा है वो कागज़ के ऊपर लिखा जाए, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि इधर है। अब फिर दूसरी सर्विस है इंग्लिश कैप्शंस। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन प्राइम पे, यूट्यूब पे, जहां CC क्लोज्ड कैप्शनिंग होती है। आप उसको दबाएं तो लिखा हुआ भी नज़र आता है। और फिर तीसरी सर्विस है ग्लोबल सबटाइटल्स। बेसिकली जो नेटफ्लिक्स ड्रामे हो गए, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, यूट्यूब के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग अपने कंटेंट को बाकी दुनिया के लिए भी ओपन करना चाहते हैं, तो वो ग्लोबल सबटाइटल्स हैं। किसी ने स्पेनिश में कर दिया, किसी ने अरबिक में कर दिया, किसी ने पोर्चुगीज़ में कर दिया। सो दैट्स व्हाट वो ये चीज़ है। अब आप इधर देख रहे हैं रेट लिखा है $1.50, $1.50, $3 to $7। ये रेट नहीं मिलेगा आपको, ये बात लिख लो। आपको जो मिनिमम रेट है ना वो मिलेगा। हम आते हैं और इधर हम सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम क्लिक करेंगे बिकम ए फ्रीलांसर के ऊपर। ठीक है जनाब, और आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको ये नज़र आएगा ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, जो मैंने आपको बताया। लिसन टू ऑडियो एंड वीडियो, एक्यूरेटली टाइप। ऑडियो वीडियो को सुनो, एक्यूरेटली टाइप करो और स्पीकर को लेबल करो। मिसाल के तौर पे आपने वीडियो सुनी है जिसमें एक आवाज़ औरत की है जिसका नाम ऐना है, एक आवाज़ बंदे की है जिसका नाम जॉन है। जब ऐना बोलेगी तो ऐना की लिखी हुई चीज़ आपने टाइप करनी है और साथ में आगे लिखना भी है कि ऐना ने बोला। इसी तरह जॉन के साथ आपने करना है। फिर कैप्शनर, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैप्शनिंग क्या होती है। अब इधर आप रेट्स देखें, 30 सेंट से $1.10 पर ऑडियो वीडियो मिनट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जब जॉब एक्सेप्ट करेंगे ना, तो उस पर आप जब प्ले करेंगे वहाँ से टाइम शुरू होगा। उसके अलावा आप जो मर्ज़ी कर रहे हो उसकी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि मैं अपने कंप्यूटर पे जाऊंगा, जब मैं टाइप करने के लिए रेडी हूँगा, मैं ऑडियो का या वीडियो का प्ले बटन दबाऊंगा ना, पैसे वहाँ से गिनना शुरू होंगे। और जब आप स्टॉप दबाएंगे वहाँ रुक जाएंगे। उससे पहले जो किया, उसके बाद जो किया, उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो 30 सेंट से $1.10 तक मैं कहूँगा आपको 30 सेंट से शुरू करना चाहिए। आपको 30 सेंट ही मिलेंगे, $1.10 नहीं मिलेगा। लेकिन आपने
10 मिनट की वीडियो अगर की तो आपको $3 मिल गए। ये बुरा तो नहीं है, 10 मिनट में $3। हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इधर आप आएँ, 10 मिनट में $3, हम इसको थोड़ा सा व्यू में लाते हैं। 10 मिनट में $3, 3 times 200। अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी के साथ करूँ, इंडियन करेंसी तो बहुत बेहतर है, आप लोगों को शायद थोड़ा कम मिले, तो ₹600 10 मिनट में, बुरी डील नहीं है। और अगर आप 1 घंटे काम करते हैं तो 60 मिनट्स हो गए, 6 टाइम्स आप करेंगे तो इसको हमने किया टाइम्स 6, 1 घंटे में 3600। अब ज़ाहिरी बात है वो काम किस तरह का है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना अवेलेबल है, वो सब चीज़ें फैक्टर में आती हैं, लेकिन ये आपको एक आइडिया दिया मैंने। इसी तरह ही कैप्शनिंग की है, कैप्शनिंग की भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 10 मिनट की है तो 54 सेंट्स, 10 मिनट की है सॉरी, तो आपको मिले 0.54, यार मैथ का क्या हाल हो गया है, इंटू 10, $5 सॉरी, $5 आपको मिले। ठीक है, 5 को आपने मल्टीप्लाई किया, 200, $1 का ₹200 मिला, 1080, 1080। इंडियन करेंसी बेहतर है तो इंडियन करेंसी में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, तो बुरा डील नहीं है, ये बहुत अच्छा है, सिंपल है। आपने इस पर साइन अप किस तरह करना है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, वी आर नॉट करंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम योर लोकेशन, ये कैलिफोर्निया से एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने एक्चुअली ये वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा रिसर्च किया कि भाई ये क्या मसला है, तो मुझे पता चला कि कैलिफोर्निया को किसी वजह से इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। मेरा आईपी कैलिफोर्निया में है तो इसीलिए ये नज़र आ रहा है, वरना इस बॉक्स में, इस जगह पे आपने साइन अप करना है। आपका नाम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और इस तरह की चंद चीज़ें पूछेंगे, वो आप सबमिट करेंगे, साइन अप करेंगे और अपनी जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपने देखना है कि ये साइन अप के बाद किस तरह चलता है तो वो आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, मैं भी इसकी एक वीडियो फ्यूचर में बना दूंगा उस वर्किंग की, लेकिन तब तक जब तक मैं साइन अप नहीं कर सकता, वरना मैं आपको आज ये करके दिखाता। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। आप हर रोज़ घंटे 2 लगाएंगे तो ईज़िली आपके अच्छा पॉकेट मनी निकल सकती है। दूसरी वेबसाइट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है 3playmedia.com। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे google.com पे, उधर मैं टाइप करूँगा 3playmedia जिसे आप देख रहे हैं, और ये पहली लिंक होगी जिस पे मैं क्लिक कर दूँगा। इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह ही है, कैप्शनिंग आपने करनी है, सुनना है और टाइप करना है, देखना है और टाइप करना है। अब ये जो व्यू प्लान्स एंड प्राइसिंग है ये आपके लिए नहीं, आप तो फ्रीलांसर हैं। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल इसी तरह ही है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। आपने क्या करना है, टॉप के ऊपर ये जॉब है, आपने क्लिक करना है जॉब्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप अमेरिका में नहीं हैं तो आप फुल टाइम करियर्स के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए इधर। तो आपने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनना है, फ्रीलांस। आपने फ्रीलांस के ऊपर क्लिक किया, एक नया टैब ओपन हो जाएगा और आप फिर क्लिक करेंगे अप्लाई टू बी एन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। अब अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपके डबल मज़े हो गए। एक बात मैं कहूँगा, ज़बानें 2-3 सीखो जो दुनिया में और भी इस्तेमाल होती हैं, जिनमें आ गई स्पेनिश, आ गई आपके पास, आ गई फ्रेंच, आ गई आपके पास जर्मन, आ गई। ये ज़बानें 3-4 आए ना अगर आपको, तो आपको बहुत पैसे अपने इंडिया पाकिस्तान में बैठ के आप बना सकते हो। तो आपने सिंपली अप्लाई टू बी एन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्लिक करना है। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंग्लिश समझ आनी चाहिए। अगर आप कॉलेज गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी डिग्री दिखा सकते हैं कि भाई लुक मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। 18 साल कम से कम उम्र हो और काम सही तरीके से करें। तो आपने, अब इनकी इधर पे नहीं नज़र आ रही, तो उसका मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए एक स्पेशल टैब खोला जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली क्लिक करना है अप्लाई टू बी एन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट न्यू ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एप्लीकेशन, और इधर आपको बताते हैं कि फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कंप्यूटर पे करें, अपने आप को 15 मिनट दें और आपको ईमेल मिल जाएगी कि आपको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो आप सिंपली क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एप्लीकेशन। आप अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, ईमेल, अपना कंट्री, स्टेट या प्रोविंस जो भी है, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। अगर मैं आपको इधर लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो
یہ آپ کی بیسک انفارمیشن ہو گئی. پھر آپ جب نیکسٹ کریں گے تو آپ کو ایک ای میل ملے گی, کانفرمیشن ای میل. اس میں کوڈ ہوگا جس طرح کہ آپ یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, کنفرم ای میل. اس کوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ای میل کنفرم ہو جائے گی. پھر یہ آپ کو آپ کی لوکیشن انفارمیشن پوچھے گا, بلنگ ایڈریس وغیرہ. میں ریکمینڈ کروں گا آپ اپنا پے پیل اکاؤنٹ بنائیں. یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں پے پیل اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اور پھر چوتھا یہ ہوگا اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس. جس سے میں نے آپ کو کہا, اگر آپ کے پاس ہائی اسکول کی, یونیورسٹی کی ڈگری ہے, آپ نے انگلش کے کورسز لیے ہیں, تو وہ آپ کا ایک بہت اچھا پروف ہوگا. اور پھر آخر میں آپ کا ٹرانسکرپشن ٹیسٹ لیں گے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے پہلے ٹائپنگ کی پریکٹس کرنی ہے اپنے کمپیوٹر پہ, اپنے ٹائپنگ سکل تیز کرو. میں یہاں تک کہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو چلاؤ, دوسری طرف ایک ورڈ ڈاکیومنٹ کھولو, جو یوٹیوب ویڈیو میں بول رہے ہیں اس کو ٹائپ کرنے کی پریکٹس کرو, تاکہ جب آپ یہ ویب سائٹس پہ سائن ان کریں تو آپ ٹیسٹ پاس کر جائیں. یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیجٹ ویب سائٹس ہیں, لیجٹمیٹ ہیں, کیونکہ یہ آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایم ہی ہر کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب جیسا میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ان کی ذرا سیلریز دکھا دوں, تو یہ میں نے گلاس ڈور کے اوپر 3 Play میڈیا کی کھولی. انہوں نے لکھا ہے ٹرانسکرپشنسٹ, ٹرانسکرپٹ ایڈیٹر اینڈ ٹرانسکرپشن ایڈیٹر. اب ادھر آپ دیکھیں گے $18, 33.23, یہ آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو ملے گی $7 پر آور, $13 پر آور, $9 پر آور. لیکن یہ کیلکولیشن کا ان کا جو ہے نا طریقہ, یہ ہے کہ پورے دن میں آپ نے اتنا کام کیا تو آپ نے اتنے پیسے بنا لیے. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت کم ہے. یاد رکھو, جتنا زیادہ کام کرو گے اتنے پیسے بنیں گے, نمبر 1. نمبر 2, پیسہ مفت کا نہیں ملتا, محنت تو کرنی پڑے گی. بس فرق اتنا ہے کہ آپ کسی اور کے امپلائی بننے کی بجائے اپنے گھر کے کمفرٹ سے, اپنے کمپیوٹر سے ٹائپنگ جابز کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی. لائک کرو, ڈس لائک کرو, کچھ کرنا ضرور ہے. چینل کو سبسکرائب کرو. ہم ملتے ہیں اگلی دفعہ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے چینل آج کی نئی خبر ود حاسیب پہ دوبارہ سے ویلکم. آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی ریموٹ ورک فرام ہوم جاب اپرچونٹی لایا ہوں. کمپنی بیسڈ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور یہ ایک ایکسلنٹ کسٹمر اورینٹیڈ, کسٹمر سروس بیسڈ جاب ہے, جس میں آپ نے گھر سے بیٹھ کے کام کرنا ہے, پارٹ ٹائم, اور ڈالرز میں انکم ارن کرنی ہے. جیسا میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے, یہ چیزیں شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو آئیڈیاز دوں. ضروری نہیں ہر ویڈیو, ہر آئیڈیا ہر انسان کے لیے ہو, لیکن اس کا گول اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کھول سکوں, آپ کو آئیڈیاز اور دے سکوں, تاکہ آپ ان کو استعمال کرتے اس لائن میں, اس فیلڈ میں اور چیزوں کو بھی دیکھیں. تو جناب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا چیز ہے, لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کرنا ہے یا ڈس لائک کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کچھ کرنا ضرور ہے. اور تو آئیے چلتے ہیں. میں اس جاب کی لنک اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. اس کمپنی کا نام ہے T2 Flex. جاب کا نام ہے پارٹ ٹائم سرنر پیشنٹ اسکیجولنگ ریپریزینیٹیو. ٹھیک ہے. اب آپ پوچھیں کہ بھائی یہ تو کوئی میڈیکل کی جاب لگ رہی ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جناب بالکل سمپل ہے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. میں آپ کے ساتھ جلدی سے کچھ رسپانسبلٹیز شیئر کروں گا. ظاہری بات ہے انہوں نے انگلش میں لکھا ہے, میں آپ کو سمرائز کر اردو میں ایکسپلین کر دوں گا. تو جناب جیسا میں نے کہا, یہ جاب پارٹ ٹائم ہے, ٹیوزڈیز سے لے کر تھرسڈیز تک 5 سے 8, یعنی اگر آپ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے بنیں گے صبح کے 5 سے 8. تو زبردست ہے. آپ اپنی اسکول شروع ہونے سے پہلے, اپنی فل ٹائم جاب شروع ہونے سے پہلے آپ صبح 3 گھنٹے بیٹھ کر ڈالر کچھ کما سکتے ہیں. اور پھر مہینے میں 2 سیٹرڈیز کو آپ کو 9 AM سے 1 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کام کرنا پڑے گا. تو بالکل بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ کے اسکیجول کے مطابق آپ کے دن میں یہ جاب اکاموڈیٹ ہو سکتی ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بیسکلی جو کسٹمرز ہیں, پیشنٹس ہیں, ان کی آپ نے میڈیکل انفارمیشن کو سسٹم میں انپٹ کرنا ہے. زیادہ تر تو وہ انفارمیشن آلریڈی کلیکٹ ہو چکی ہوگی کلینک سے, لیکن جہاں نہیں ہوگی وہاں آپ کو ای میل یا ٹیلی فون کر وہ انفارمیشن, معلومات حاصل کرنی ہے. وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟
پیشنٹ کا نام، نمبر، ایڈریس، ان کی انشورنس انفارمیشن، وہ ساری چیزیں آپ نے سسٹم میں ڈالنی ہیں. سسٹم خود بخود ان کو جس طرح بھی پروسیس کرنا ہے کرے گا. تو آپ کا کام ہے کہ ڈاکیومنٹیشن پوری کرنا. آپ ایک ٹیم پلیئر ہونے چاہیے. کوئی کویشچن ہو آپ کو وہ آنسر کرنا آنا چاہیے اور کسٹمر اورینٹڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کا منہ نہ بنا ہو. آپ اچھی خوبصورت اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ فون کالز اور ای میلز آنسر کریں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اس جاب کی ریکوائرمنٹس اب آپ کے لیے کیا ہیں. تو اس میں آپ کا وہ پریفر کریں گے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی کسٹمر اورینٹیڈ بیک گراؤنڈ ہے جہاں آپ لوگوں کی انفارمیشن معلومات لے کر اس کو کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں. منیمم 1 سال کا وہ مانگ رہے ہیں. آپ کے پاس ہائی اسکول یعنی 12th گریڈ کی کم سے کم آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کالج کی ایجوکیشن ہے تو اور بینیفیشل ہے. ابیلٹی ٹو مینٹین کانفیڈینشیلٹی، جس کا مطلب ہے کہ جو کسٹمرز کی سینسٹیو انفارمیشن ہے، ان کا نام، پتہ، انشورنس انفارمیشن، اس کو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اپنے تک رکھنا ہے اور کمپیوٹر میں ڈالنا ہے. آپ کے اچھے بولنے کے، لکھنے کے، لوگوں سے بات کرنے کے سکلز ہونے چاہیے. آپ کو پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے کالز کرنے کا اور کالز آنسر کرنے کا، ریسیو کرنے کا. آپ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. یہ ظاہری بات ہے کام کا لوڈ بڑھ سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، اسی مطابق آپ اپنے آپ کو اسکیجول بھی کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ بیسک کمپیوٹر سکلز ہونے چاہیے جو کہ آج کل ہر کسی کے پاس ہیں. نہیں ہیں تو یوٹیوب کھولو اور ان چیزوں کو سیکھو، یعنی کہ مائکروسافٹ آفس، ایکسل، آؤٹ لک، ورڈ، پاور پوائنٹ، کمپیوٹر کو کس طرح چلانا ہے، اس کو ٹربل شوٹ کس طرح کرنا ہے، پروگرام کو بند کس طرح کرنا ہے، کھولنا کس طرح ہے. اور آپ کے پاس کمپیوٹر ایک کام کرتا ہوا ہونا چاہیے اور ساتھ میں انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے. اب اس میں انہوں نے پے نہیں مینشن کی. پے ظاہری بات ہے جب آپ اپلائی کریں گے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ریٹ کیا ہے سیلری کا پر آور. لیکن یہ بہت اچھی جاب اپرچونیٹی ہے جس میں آپ کو گرو کرنے کا موقع ملے گا، سیکھنے کا موقع ملے گا، ڈالر میں انکم ملے گی اور ایکسپیرینس بنانے کا موقع ملے گا. تو جناب امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی. جیسا کہ میں نے کہا ویڈیو کو لائک کرو یا ڈس لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے چینل پہ دوبارہ سے ویلکم اور آپ کا خوش آمدید. آپ کی جب فیملی میں بچے پیدا ہوتے ہیں یا آپ کے اپنے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے نام رکھے ہوں گے، گڈو، منو، پیار سے بات کر رہا ہوں، ظاہر بات اصلی نام تو شاید نہ ہو یہ پپو. تو آپ کو کیسا لگے گا اگر آج میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنا یہ سکل استعمال کر سکتے ہیں پیسے کمانے میں. جی بالکل، پیسے کمانے میں صرف نام رکھنے ہیں. کریٹیوٹی آپ نے اپنی استعمال کرنی ہے. آپ کو مزے کی بات ایک بتاتے ہیں. ہم جو سب کانٹیننٹ میں ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ایریا میں ہمیں ایک فائدہ ہے. یہ جو نام شام ہوتے ہیں نا، ہم اس میں اپنی زبان کا تڑکا بھی لگا سکتے ہیں. آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. اسٹار بکس ایک پروڈکٹ ہے چائے ٹی لاٹے. اب یہ گوروں کے لیے تو بڑی زبردست پروڈکٹ ہے، لیکن اگر ہم جن کی زبان اردو، پنجابی، ہندی ہے، ہم اگر اس کو ذرا چائے ٹی لاٹے کو اینالائز کریں تو یہ پاگل پن ہے. چائے کیا ہوتی ہے؟ چائے جو ہم اور آپ پیتے ہیں. ٹی کیا ہوتی ہے؟ چائے کو ہی انگلش میں ٹی کہتے ہیں. لاٹے کیا ہوتا ہے؟ وہ چائے یا کافی جس کے اندر دودھ ڈلا ہوا ہو. لاٹے اس کو کہتے ہیں جس میں دودھ ڈلا ہو. کتنا پاگل پن ہے. لیکن دیکھو انگریز نے ہمارے زبان میں سے لفظ کو پکڑا، اس کے ساتھ ٹی ٹھوک دیا، پھر اس کے ساتھ لاٹے ٹھوک دیا. چائے دودھ، اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ہمیں فائدہ ہے، ہم ان کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں استعمال کرنے کے لیے اور ہمیں ملیں گے پیسے. ان لوگوں کے لیے جو ویسٹ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت انوکھی چیز ہوگی. بڑا سٹائلش یونیک نام ہے. ہمارے لیے وہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، عام جو آن اے ڈیلی بیسس ہم بولتے ہیں. تو میں آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھاتا ہوں. بہت سمپل پروسیس ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. جو لوگ
اس سے منی ارن کرتے ہیں. آپ کو سمجھاؤں گا کیا کیا آپ کر سکتے ہیں, کس طرح کرنا ہے, کس طرح سائن اپ کرنا ہے, اور پھر آخر میں آپ کو یہ بھی شیئر کروں گا کہ پیسے آئیں گے کس طرح, کون سا پلیٹ فارم استعمال ہوگا, کہاں سے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے دوبارہ اپنی پریزنس سے مجھے بخشا, میرے چینل کو بخشا. آپ میری ویڈیو پہ آئے, لائک کرو یا ڈس لائک کرو, کچھ کرنا ضرور ہے, چینل کو سبسکرائب کرو. میں کنجوسوں کو پسند نہیں کرتا, مذاق کر رہا ہوں. تو آئیے اسکرین کی طرف, میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اپنی اسکرین اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں دکھاتا ہوں. میرے دوست, میں اس ویب سائٹ کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا. ویب سائٹ کا نام ہے اسکواڈ ہیلپ, www.squadhelp.com. یہ ٹاپ لیفٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہی سپیلنگ ہے. سب سے پہلے www ڈال دو, آخر میں .com ڈال دو اور آپ کی ویب سائٹ بن گئی. تو ہم اس ویب سائٹ پہ آ گئے. آپ کو یہی پیج, مین پیج نظر آئے گا. اب آپ اس کو دیکھیں گے, ظاہری بات ہے سکرول کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اسی لیے میں آج ادھر ہوں کہ میں آپ کی یہ سب آسانیاں پیدا فرما سکوں آپ کے لیے, تاکہ آپ آئیں, سائن اپ کریں اور پیسے بنائیں. تو جناب اس ویب سائٹ کے اوپر آپ مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اس پہ یاد رکھو, اس پہ آپ کو اپنا گگ نہیں بنانا, فائیور کی طرح, اپ ورک کی طرح, کچھ ایسا چکر نہیں ہے. اس پہ آپ نے صرف اپنی سروس پرووائڈ کرنی ہے. جن کو سروس چاہیے نا, انہوں نے اپنی پوسٹنگ ڈالی ہوئی ہے, آپ نے اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا ہے صرف. تو مثال کے طور پہ اس ویب سائٹ کے اوپر نیمنگ کانٹیسٹ ہے. نیمنگ کانٹیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ ویب سائٹ کام کس طرح کرتی ہے, چلو آپ کو یہ سمجھائیں. پہلے میں ایک بزنس اونر ہوں, یا میں کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہوں یا سروس لانچ کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو میں کیا کروں گا, میں اس ویب سائٹ پہ آؤں گا, اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن ڈالوں گا, سروس کی انفارمیشن ڈالوں گا, میں لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن دوں گا کہ یہ کیا ہے, اور پھر میں کہوں گا جو بھی مجھے اچھا نام دے سکے گا میں اس کو پیسے دوں گا. تو یہ ویب سائٹ اس طرح کام کرتی ہے. پھر اس پہ اور بھی لوگ آتے ہیں جن کو ڈومین نیمز کی ضرورت ہے, جن کو لوگوز کی ضرورت ہے, جن کو ٹیگ لائنز کی ضرورت ہے, آڈینس ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. اچھا, آڈینس ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کی بھی آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں. میرے پاس مجھے کسی نے کہا کہ بھئی تم اپنی کمپنی کا نام رکھ دو حسیب. اب میں نے 10 لوگ جمع کیے اور انہیں میں نے کہا کہ بھئی میری کمپنی میڈیا کانٹینٹ بناتی ہے, فار ایگزامپل. اب میں نے اس کا نام سوچا ہے, اپنی کمپنی کا نام حسیب. اب آپ باری باری 10 لوگ سارے مجھے بتاؤ کہ آپ جب یہ نام سنتے ہو اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک میڈیا کمپنی, تو آپ کے ذہن میں پہلی کیا تھاٹ آتی ہے؟ اسے کہتے ہیں آڈینس ٹیسٹنگ. تو بھائی یہ ہے ویب سائٹ کا ایک چھوٹا سا, آپ کو میں نے جس کو سمری کہتے ہیں, اس پہ لوگ آئیں گے اور سروسز مانگیں گے. اب آپ کا رول کیا ہے اس میں؟ آپ آؤ گے, اکاؤنٹ بناؤ گے, جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, اور آپ چوز کرو گے جو بھی آپ کو ورک اچھا لگے گا, جو بھی کانٹیسٹ میں آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہو. یہ جو پہلا ٹیب ہے یہ آپ سیلر ہیں, آپ کے لیے نہیں, یہ بائرز کے لیے ہے. جن کو نام چاہیے, ڈومین چاہیے, وہ اس کو سرچ کریں گے. جنہوں نے حاصل کرنا, جہاں آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اب وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہ تو ایکسپلین کر دیا کہ ہاؤ اسکواڈ ہیلپ ورکس, ٹھیک ہے نا, یہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب ہم نیکسٹ ٹیب پہ آتے ہیں. یہ جو پہلے والا ہے, اس نے ڈومین نیم آفر کیا, اچھا بتایا, جس کو پسند آیا اس نے اس کو 135 دیے. یہ دوسری جو لڑکی ہے, اس نے ایک بیبی پروڈکٹ کا نام آفر کیا, کھدلیان, اس نے 135 کمائے. اگر آپ نیچے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ زیادہ پیسے بھی کماتے ہیں. $300, $225, 300, 225, 135, 135, 300, 225, 100, 225, 300. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے, آپ کون سے کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس کانٹیسٹ میں آپ کو کتنے پیسے مل سکتے ہیں. ضروری نہیں ہر پہ 100 ملے, ضروری نہیں ہر پہ 300 ہی ملے, کچھ پہ 600 والے بھی میں نے دیکھے ہیں, کچھ 50 والے بھی دیکھے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے, آپ کس کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر اگر اس میں آپ جیتیں گے تو اسی حساب سے آپ کو پھر پیسے بھی ملیں گے. تو اگر ہم اب نیکسٹ ٹیب پہ آتے ہیں, میں نے جو کھولا ہوا ہے وہ ہے ایکٹیو کانٹیسٹ کے اوپر, ٹھیک ہے. ایکٹیو کانٹیسٹ میں اگر میں نیچے اسکرول کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جو بھی کانٹیسٹ اویلیبل ہیں. اب
इस पे मैंने नीचे स्क्रॉल किया, इस पे आप देखें 163 कॉन्टेस्ट्स अवेलेबल हैं, जिसका मतलब है इस वक्त फ़िलहाल। और आप देखें ये कॉन्टेस्ट इंडिविजुअल हैं सारे। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। नेम न्यू प्रीमियम ई कॉमर्स एजेंसी, ठीक है। आगे NDA लिखे। NDA का मतलब है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसका मकसद ये है कि जिसने कॉन्टेस्ट क्रिएट किया ना, जिसको ये नाम चाहिए, उसने आपको अपने बिजनेस के बारे में बताया है। और ये NDA इसलिए साइन कराते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ताकि ये ना हो कि आप इधर से आइडिया देखो और आप अपना कंपनी शुरू कर लो या किसी और को बेच दो वो आइडिया। तो NDA इसलिए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें इस पर, तो इसकी प्राइस, अगर जो भी जीतेगा उसको $450 मिलेंगे, $450। मैं कहता हूँ बहुत पैसे हैं, लेकिन आप साथ में ये भी देखें, और एक गारंटीड है, कोई इसमें मसला नहीं, पेनियर के थ्रू आपको ये 450 मिलेगा। हाँ, अब इसमें देखो आप 656 लोगों ने ऑलरेडी एंट्री डाल दी है, और इसमें इस कॉन्टेस्ट को क्लोज होने में अभी 4 दिन रहते हैं। अब आपने एक चीज़ पे नहीं परेशान होना, जो 656 लोग हैं। क्यों? क्योंकि किस्मत का आपको नहीं पता, ठीक है ना। हमारा कोशिश है ट्राई करना। ये इसी तरह ही है कि हम अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग करते हैं। अब हमें गारंटीड तो नहीं, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं आपको। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हज़ारों लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ले लो आप, ठीक है ना। अब आप इसलिए अप्लाई ना करो कि भाई दुनिया से हर कोई अप्लाई करता है तो मुझे कहाँ से मिलेगी, गलत है। आप अप्लाई करो, कोई पता नहीं उन हज़ारों लाखों में आप ही ऐसे हो जो वो सर्विस उनको दे सकते हो, जो उस रोल पे उतर सकते हो। इसलिए ट्राई ज़रूर करो। आपका बिल नहीं आता, नुकसान नहीं होता, कोई हर्ज नहीं है। कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और अपनी एंट्रियां डालो। मैं तो कहता हूँ हर कॉन्टेस्ट 163 है ना, सब के सब में जाओ, उसको समझो, पढ़ो, थोड़ी सी डिटेल रिसर्च करो और ज़बरदस्त सा नाम दे मारो उधर, ठीक है। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखें इस तरह की बहुत सी आपको बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस नेम्स नज़र आएंगे। कुछ लोगों को नाम चाहिए, कुछ लोगों को स्लोगन चाहिए, कुछ लोगों को डोमेन चाहिए। अब इधर आपको मैं एक ज़बरदस्त आइडिया देता हूँ, एक तीर से 2 शिकार। वो ये है कि किसी ने नाम मांगा, इधर से आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, उनको चाहिए नेम, ठीक है। ये देखें नेम, आपने क्या करना है, उस नाम के साथ साथ आप उनको एक टैग लाइन भी प्रोवाइड करो, ठीक है। नाम के साथ साथ टैग लाइन भी दे दो, और उसके साथ ही साथ GoDaddy वेबसाइट के ऊपर, GoDaddy क्या है, यहाँ आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं। तो मिसाल के तौर पे किसी को बेबी प्रोडक्ट्स की नाम चाहिए अपनी कंपनी के लिए, आपने उसको नाम दे दिया गुड्डू भैया, ठीक। मैंने वो शो भी देखा, क्या नाम है, मिर्ज़ापुर, उधर से नाम ही उठाया मैंने, गुड्डू भैया, गुड्डू GUDU, गुड्डू भैया, ठीक है। ये आपने उनको नाम दे दिया। अब साथ में आप GoDaddy पे आओ और इसकी डोमेन नेम भी सर्च कर लो, साथ में आओ और एक टैग लाइन भी दे मारो साथ ही। देखो guddubhaiya.com इज़ अवेलेबल। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि .com का नाम आपको साथ में मिले। तो आप उनको नाम भी दो और उनसे कहो कि भाई मैंने आपके लिए डोमेन नेम भी इसकी रजिस्टर कर ली है। अब क्या होगा, उसको ज़ाहिर बात है डोमेन नेम भी उसी नाम की चाहिए। अगर उसने आपका नाम पिक किया, अब उसने अपनी कंपनी का नाम रख दिया गुड्डू भैया, लेकिन अब वो उसको डोमेन नेम चाहिए, डोमेन नेम आपके पास है, आप उसको डोमेन नेम भी दो, आप उसको टैगलाइन भी दो, और आप एक्स्ट्रा पैसे बनाओ। जो आपने 300, 400, 500 बनाना था नाम देके, बीच में 100-50 और बनाओ डोमेन नेम और टैगलाइन देके भी। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। किसी को चाहिए हो उससे पहले ही आप उसको, उसके जहन में वो आइडिया डाल दो कि मैं ये भी आपको दे सकता हूँ। तो ये एक तरीका है स्क्वाड हेल्प पे जाकर एक तीर से 3 शिकार का। मैंने पहले कहा 2, लेकिन ये 3 शिकार बने, बिजनेस नेम, टैगलाइन एंड डोमेन नेम। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है भाई ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्सट्रीमली हेल्पफुल लगता है, समझ आती है।
अब इस पर साइन अप किस तरह करना है। अब साइन अप करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ। इसमें आपको पैसे किस तरह मिलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा पेपैल और पेनियर के थ्रू, ठीक है। नंबर 2 है, ये वाला छोड़ दें, आपके लिए नहीं है, W9 या W8 बैन, ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए है। अच्छा, दूसरा ये है कि व्हेन कैन आई पार्टिसिपेट, आप पहले कॉन्टेस्ट में कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, साइन अप करना है, जो कि भी मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको वो कंपनी वाले खुद ही 2 कॉन्टेस्ट पकड़ा देंगे। क्यों, वो भी अभी आपको मैं ज़रा 2 मिनट में समझाता हूँ। अच्छा, आपको हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है? नहीं। अगर आप किसी में नहीं पार्टिसिपेट करते तो आपके अकाउंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा, नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ आपका नुकसान क्या है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। आपको तो नहीं ना पता आप किस में जीत जाओ, सब में जीत जाओ, 100 में किया तो 5 में जीत जाओ, लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं तो जीतोगे क्या फिर। और आपको गारंटीड पैसे मिलेंगे, जिससे मैंने कहा पेपैल और पेनियर के थ्रू। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, और वो है कि आप पार्टिसिपेट किस तरह करेंगे। अब ये देखो, इधर अगर आप देखो, इन्होंने लिखा है दिस इज़ एन इन्विटेशन ओनली कॉन्टेस्ट एंड इज़ only open to those creatives who have achieved a tier A status। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अब इसकी पेमेंट भी तो देखो ना, $300, $450। इसका मतलब ये है कि कोई भी एरा गैरा नथु खैरा आके तो इसमें पार्टिसिपेट करके एमी एंट्रियाँ नहीं बढ़ाएगा। आपने पहले अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है, अकाउंट बनाया आपने, और फिर आपने सर्विसेज में जो आपको वो देंगे उन पे पूरा उतरो, आप लोगोज ऑफ़र करो, टैगलाइंस ऑफ़र करो। आप जब ये बाकी साइड वाली चीज़ें पहले कर दोगे ना, फिर आप असली ग्रेवी जो कि ये है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। $450 की, $350 की, 200, जितना भी है। तो पहले साइड वाली काम आप कर लो, लोगोज, टैगलाइंस, ऑडियंस टेस्टिंग। तो अब असली क्वेश्चन मुझे पता है जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, वो है हमने साइन अप किस तरह करना है। तो जनाब, पेज के टॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अकाउंट के ऊपर हवर करेंगे, और फिर आप क्लिक करेंगे साइन अप के ऊपर। और देखना, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। क्रिएट एन अकाउंट, इधर आपने डाला फर्स्ट नेम, फिर आपने अपना आखिरी नाम डाला, फिर आपने अपना यूज़र नेम जिसे कहते हैं डिस्प्ले नेम। मैं रेकमेंड करूँगा कि अपनी सही इन्फॉर्मेशन सारी डालो, अपना ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड डालो, पासवर्ड अच्छा और स्ट्रॉन्ग डालना, क्योंकि आपके पैसे का ताल्लुक है इस मामले में। और फिर आपने क्लिक करना है ज्वाइन एज ए बायर के ऊपर। ओ नहीं, सॉरी, आपने क्लिक करना है ज्वाइन एज ए क्रिएटिव। आप खरीद नहीं रहे, आप तो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आपने ज्वाइन करना है एज ए क्रिएटिव। और फिर आपने इस पर क्लिक करना है अलाउ टू सेंड मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ऑफर्स। क्यों? कोई इनके कॉन्टेस्ट बाज़ दफ़ा चलते हैं कि अगर आपने 5 में किया तो आपको इतना थोड़ा सा रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो आने में कोई हर्ज नहीं है। अब आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, पहले से गूगल का अकाउंट है, तो मैं कहता हूँ साइन अप विद जीमेल, साइन अप विद गूगल, बहुत आसान तरीका है। गूगल का अकाउंट किस तरह बनाना है? www.gmail.com, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाओ, साइन अप पे क्लिक करो और अपना गूगल का ईमेल अकाउंट बना लो। पेपैल का अकाउंट होना ज़रूरी है, मैं जिस तरह हर वीडियो में अपनी में कहता हूँ। पेपैल का अकाउंट किस तरह बनाना है? www.paypal.com, आप उस पर जाओ और आप अपना साइन अप पे क्लिक करो टॉप राइट पे, और उस पर आप अपना अकाउंट बना लो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम से कम मेहनत है लेकिन बहुत पैसे हैं। आप इस पे अमल करो, आज से ही करो, लेज़ी नहीं बनना, सुस्त नहीं बनना। वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। 4 like 1 dark, Zayn Malik.